प्रदेश से भी लगती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति का रंग भी भिंड में देखने को मिलता है। जनता जनार्दन मेरे साथ, मैं कहूंगी तालियों से स्वागत करिए खुद का भी और हमारे खास मेहमानों का भी। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त है, मैं सबसे पहले परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त कमल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। मुकेश दीक्षित जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त विजय वीर सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जय श्री राम बघेल है कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ दिलीप बौद्ध भी हैं बीएसपी की ओर से, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। लेकिन जनता जनार्दन के साथ मैं शुरुआत करूंगी, भिंड क्या कहता है इन चुनावों को लेकर? भिंड कांग्रेस पार्टी की लोकसभा बनेगी। अब कितनी 35? इस बार सूखा खत्म हो जाएगा? हाँ, अब कितनी वनवास खत्म हो जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंट? पूरा विश्वास। राहुल की रैली के बाद ये कॉन्फिडेंट तो नहीं बढ़ गया? हाँ, राहुल गांधी के आने से तो एकदम जनता में जोश आ गया है। और 35 साल का जो 35 साल में विकास से अछूता भिंड रहा है, निश्चित तौर पर हम उस बेस पे कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। निश्चित तौर पर इस बार जनता मोदी जी के वादा खिलाफी के खिलाफ मतदान करने वाली है। उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही। उन्होंने हर व्यक्ति के खाते में 15। राहुल गांधी जो कह रहे हैं हर जो महिला है उसके खाते में 1 लाख पहुंचा देंगे साल में, तो ये गारंटी पूरी हो जाएगी? इस पे ज्यादा यकीन है? 100% कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती भी है। एक रामायण में चौपाई है कि रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कांग्रेस पार्टी का वचन है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी की गारंटी है। इस बात को विश्वास के साथ कह सकते हैं 100% पूरा। भाई साहब क्या नाम? अमर सिंह साठ। क्या आपको भी लगता है ये गारंटी बड़ी गारंटी? बहुत बढ़िया। कांग्रेस की जो गारंटी है वो एक्चुअल गारंटी, और जो कह रहे हैं वो करेंगे। राहुल गांधी जी का सपना है इस देश में संविधान सुरक्षित रहना चाहिए। अगर संविधान सुरक्षित रहे, संविधान खतरे में पड़ गया? बिल्कुल खतरे में। से थोड़ा बताएं। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, वो संविधान को निपटाने का काम कर रही है। धीमे धीमे उसमें क्या नीति है, थोड़ा समझाएं विस्तार से। वो संशोधन करने का काम कर रही है। उन्होंने जिस तरीके से संशोधन हुए, नाम बदलने का काम किया, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस सारे बदलने का काम किया, धारा 302 ये तो कानून को दुरुस्त करने के लिए हुआ ना? अरे कानून को कहते, मेरा नाम अमर सिंह, अगर मेरा नाम मान सिंह, आपका नाम थोड़ा ना बदला हो तो कानून में अगर धाराएं देश को और सुरक्षित करती हैं तो उन धाराओं में बदलाव होना नहीं चाहिए। धारा 302 में अगर हत्या है तो 101 में भी तो हत्या है। उसमें क्या चेंजेस किया है इन्होंने? क्या चेंजेस किया? ये कानून के अच्छी तरह से ज्ञाता मुझे नजर आते हैं। कमल जी जरा मैं आपसे समझना चाहती हूँ, यहाँ एक ही बात होती है जो चुनावों में उठ रही है कि बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी। ये लोग बौखलाए हुए हैं। निश्चित तौर पर इस प्रकार की बातें किसी तरह से मुझे प्रासंगिक नहीं लगती और इस प्रकार की बातें देश में भ्रम फैलाने का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, युवाओं के लिए और देश की विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार का काम किया है और जो रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, जानकारी के तौर पर शायद आ रहा होगा कि भारत इस समय देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन के खड़ा हुआ है और मैं मानता हूं कि आगामी समय में, मतलब आप कॉन्फिडेंट है कमल जी? 100%, कुछ भी कहे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 35 सालों से हम तो आए हैं और इस बार भी हम आएंगे। मुझे बताइए, ये आप लोगों को भी लगता है कि जो 35 सालों से जनता ने साथ निभाया वो आगे भी निभाएंगे? 100%। जब पिछले ईयर में जब डिबेट हुई थी पिछले इलेक्शन में, तब भी इन्होंने कहा था 30 साल हो गया, अब की बार कांग्रेस आएगी। ऐसे ही कहते रहेंगे क्योंकि देश मोदी को। आपके साथ में जो लोग बैठे हैं वो ये कह रहे हैं भाई 35 साल का सूखा अब खत्म हो जाए। सपने देखने का अधिकार है, मैं उन्हें गलत क्यों ठहराऊं? वो सपने देख रहे हैं, लेकिन ये देश मोदी की तरफ देख रहा है और मोदी ही। अभी मैं पूछू ना, आएंगे तो मोदी ही आएंगे तो ये विषय क्या है, भिंड की समस्याएं क्या है, उसका निदान हुआ? 2014 से पहले का जो भारत था और 2014 के बाद का जो भारत है वो हम लोगों के सामने है। 2003 से पहले के भी अपन भिंड की बात कर सकते हैं, चाहे आप लाइट के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, चाहे रोडों के क्षेत्र में बात करें। भिंड बहुत पीछे था, ये हम सभी भाई लोग बैठे हुए हैं, सभी जानते हैं। आपके ही शहर के लोग तो कह रहे हैं भिंड अभी भी पीछे। वो उनका वहम है, वो सच्चाई को मानना नहीं चाहते हैं, बस झूठ की राजनीति करते हैं। आपका क्या मानना है, झूठ की राजनीति हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा के लोग तो सिर्फ दम भरते हैं झूठा। इनके पास कोई ना तो नीति है ना नियत है इनकी काम करने की। पिछले 35 साल में भिंड में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सिर्फ अकेली संध्या राय जी पिछले गजब। देखिए बगल में बैठे हैं और यहाँ पर मतभेद गजब है, तालियां बजा दीजिए इस मतभेद के नाम पे। पिछले 5 साल का तो छोड़े, 35 साल का बता दें कि भिंड में कोई विकास हुआ हो। शिक्षा के क्षेत्र में 0, चिकित्सा के क्षेत्र में 0, मेडिकल कॉलेज आया,
बाहर चला गया, सैनिक स्कूल आया भिंड में, बाहर चला गया। हमारे भिंड में इस हाईवे पर, नेशनल हाईवे 2 पर डे 1.5 मौत होती है। क्या करते हैं भाई? मैं बिजनेसमैन हूँ, बेरोजगार हूँ, वैसे तो क्या है। बिजनेसमैन है फिर बेरोजगार है, मतलब बिजनेसमैन और बेरोजगार है। महिलाओं के पास मैं जरा जाऊंगी। देखिए महिलाएं मेरे साथ हैं। मुझे बताइए, राहुल गांधी यहाँ पर रैली करके गए, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में हम पहुंचा देंगे 1 लाख रुपए, 8,500 हर महीने देंगे। इससे कितना खुद को सशक्त महसूस करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गारंटी। ये झूठ बोलते हैं राहुल गांधी जी। ये बताइए, जब ये 2014 से पहले इनकी ही सत्ता थी, ये सत्ता में थे, इन्होंने क्या किया? इनको सत्ता में होते हुए भिंड में, लोकसभा दतिया भिंड में, इनको 35 साल से जनता क्यों नकार रही है? इनमें कमियां हैं, इसलिए नकार रही है। और रही बात ये, अभी आपकी एक बहन आइए मैं जरा कांग्रेस वालों से सवाल पूछवा देती हूँ। देखिए आप एक तरफ दम भर रहे हैं, बघेल साहब मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए महिला खड़ी है, ये कह रही भाई क्या किया, 35 सालों में कुछ किया नहीं, आप कह रहे हैं अब तो करेंगे। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए? जरा जवाब दीजिए इन महिला को। देखिए वोटर सही है, सम्मान करिएगा, बोलिए। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की बात करती है और दुश्मनों को तोड़ने की बात करती है। भाजपा देश को तोड़ने की बात करती है। उदाहरण आपको दे दें, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े के दुश्मन को तोड़ा। ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ाने के अलावा किसानों की बात नहीं करते, नौजवानों को रोजगार नहीं देते, किसानों को उचित मूल्य का दाम नहीं देते, ये सारी बातें हैं। इन्होंने तो कुछ और पूछा। आप क्या पूछा? प्रश्न बताइए। ABCD गिनवा दी, लेकिन इनके आप प्रश्न बताइए, उत्तर देंगे हम। बताइए। मैंने ये पूछा कि 35 साल से कांग्रेस को जनता क्यों नकार रही है लोकसभा से? भैया बता रहा हूँ, 35 साल से नकार रही है, आज समझ में आया है। अब की बार हम डंके की चोट कहते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 लाख वोटों से आगे जा रही है, कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। 1 लाख वोट से आगे यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी, और मुरैना जीतेगी, ग्वालियर जीतेगी और भिंड जीतेगी। तीनों सीटें का चैलेंज कर रहे हैं हम। हाँ, एक बार सुन लीजिए। ये कह रहे हैं मुरैना जीतेगी। अभी कल मुरैना से इनके वर्तमान विधायक और इनके महिला का नाम, उनका महापौर से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन। देखिए इसका जवाब ये है, सुनो पहले। ये क्या विकास करेंगे? क्या रही बात महिला की, ये जो कह रहे फूल सिंह बर्रैया, अभी हम एक वीडियो दिखा दें। फूल सिंह बर्रैया ये कह रहे हैं बहुत चल रहा है। हाँ, महिलाओं की इज्जत किससे की है? एक कुत्ते से। तो महिलाएं ने दिखा देंगी। ये जवाब तो सुन लो। बघेल साहब जरा मैं आ रही हूँ आपके पास। बघेल साहब एक बात बताइए, वो ही कह रही है। देखो इनका ऐसा है कि जो लोग कॉन्फिडेंस दे दीजिए, आज आप कॉन्फिडेंस दे दीजिए। जो लोग डर गए वो संघ में गए, और जो लोग हिम्मती हैं वो कांग्रेस के संघ में तो गए। आपके साथी तो छोड़ दिया ना, मुरैना वाले, इनका क्या करेंगे? मैं ये कहता हूँ रामनिवास छोड़ा क्यों? वो डर गए इसलिए चले गए। हाँ डर गए सब। डर देखो प्रलोभन डर गए। हाँ डर गए। अच्छा मैं जरा विजय जी से बात करूं। CID EB दुनिया भर के मुकदमा अभी हमारा एक विधायक तोड़ा है। आपने उन महिला के लिए बात नहीं की, आपने तमाम मुद्दे मुझे बता दिए।